कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रक को सुनसान रेगिस्तान के बीच से गुजरते हुए दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे मैक्सिकन लोग होते हैं। ये सभी लोग अपने सपनों को पूरा करने और अपनी गरीबी की जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका जा रहे होते हैं। इन्हीं मैक्सिकन लोगों में से एक आदमी मोसेस होता है। उसके एक हाथ में टेडी बियर होता है, जो अचानक बजना शुरू हो जाता है। मोसेस को पता नहीं होता कि इसे कैसे बंद किया जाता है। उसके साथ बैठा आदमी उसे बताता है कि इसके पेट को दबाने से टेडी बियर बजना बंद हो जाता है। ये सब लोग मेक्सिको का बॉर्डर पार करके अवैध रूप से अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर पहुंचने से पहले ही इनका ट्रक रास्ते में खराब हो जाता है। ड्राइवर पूछता है कि क्या तुम में से कोई मैकेनिक है। मोसेस अपना हाथ ऊपर करता है और ट्रक को चेक करने के बाद बताता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसे यहाँ से ढोकर ले जाना होगा। अब इस ट्रक में मौजूद सभी मैक्सिकन लोगों को अमेरिका जाना होता है और इस सुनसान बंजर इलाके में उनके पास पैदल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। वे अमेरिका के बॉर्डर की तरफ पैदल चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका वापस जाने का कोई इरादा नहीं होता। जब वे बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो नुकीली तारों को पार करके अमेरिका की जमीन में दाखिल हो जाते हैं। अगले दृश्य में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है, जिसमें एक आदमी सैम शराब पी रहा होता है। उसके साथ एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम ट्रैकर है। असल में ये यहाँ पर खरगोश का शिकार करने आए होते हैं। जैसे ही वो शिकार के लिए गोली चलाता है, गोली की आवाज सुनकर सभी मैक्सिकन लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम होता है कि वे अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए हैं। इस बंजर इलाके में इतनी गर्मी होती है कि हर कुछ मिनटों में इन्हें पानी पीने की जरूरत होती है। सब लोग एक जगह बैठकर थोड़ा आराम करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा होता है। दूसरी तरफ हमें वो आदमी सैम दिखाया जाता है। उसे एक पुलिस वाला रोकता है और पूछता है कि क्या वो रास्ता भटक गया है। सैम कहता है कि वो शिकार करने आया है। पुलिस वाला कहता है कि उन्हें बॉर्डर से दूर रहना होगा। सैम पुलिस वाले से पूछता है कि उसने एक न्यूज़ सुनी थी, जिसमें बताया गया था कि मेक्सिको से बहुत सारे लोग अवैध रूप से हमारे देश में यहाँ से दाखिल होते हैं। पुलिस वाला कहता है कि उसने इस बारे में कुछ नहीं सुना और वहां से चला जाता है। इसके बाद सैम शिकार करने के लिए खरगोश ढूंढना शुरू करता है और तभी उसे झाड़ियों में एक रुमाल मिलता है। वो इस रुमाल को अपने डॉग से सूंघवाता है और उसे फाइंड बोलता है। कुत्ता उसी तरफ भागना शुरू कर देता है जहाँ से अभी अभी वो मैक्सिकन लोग बॉर्डर पार करके आए हैं। सैम अपने डॉग के पीछे जाता है और देखता है कि सामने बहुत सारे मैक्सिकन लोग अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हो चुके हैं। असल में जिन लोगों को सैम देखता है वे सब लोग नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग पीछे रुक जाते हैं जो उन्हें कई बार आवाज भी लगाते हैं, पर ये लोग उनके लिए नहीं रुकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यहाँ खतरा है और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। तभी वो पीछे रुके लोग सैम को देख लेते हैं और एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि सैम अपनी गाड़ी से राइफल निकाल रहा होता है। सैम एक एक करके सबको निशाना बनाता है और जितने भी लोग वहाँ होते हैं वो सबको गोली मार देता है। हालांकि वे लोग यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वे खुले मैदान में होते हैं, इसलिए बच नहीं पाते। यही हमें पता चलता है कि सैम एक साइको है। अब वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन उसका डॉग ट्रैकर गाड़ी में नहीं बैठ रहा होता। वो एक तरफ देखकर भौंक रहा होता है। सैम समझ जाता है कि अभी कुछ और भी लोग बाकी हैं जो यहाँ पे छुपे हुए हैं। वो अपनी राइफल की दूरबीन से इधर उधर देखना शुरू करता है। तभी उसे कुछ सिर दिखाई देते हैं। वो अपने डॉग के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। ट्रैकर इन पांचों में से एक की गर्दन दबोच लेता है और उसे वहीं पर मार देता है। उसे मारने के बाद वो बाकी बचे 4 लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि ट्रैकर इन सब तक पहुंच पाता, तब तक ये सारे एक पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए ट्रैकर उन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब सैम भी उस जगह पर पहुंच जाता है और अपनी राइफल लेकर ऊपर चढ़ जाता है। ये चारों अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। ट्रैकर भी दूसरे रास्ते से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। अब इन चारों के सामने खाई आ जाती है। इनके पास कूदने के अलावा कोई और चारा नहीं होता और वे एक एक करके कूदना शुरू कर देते हैं। इन चारों में से जो एक होता है उसे नीचे कूदने से डर लग रहा होता है, लेकिन अगर वो नीचे नहीं कूदा तो ट्रैकर उसे मार देगा, इसलिए उसे कूदना पड़ता है। लेकिन उसका जंप कामयाब नहीं जाता और वो गिरने ही वाला होता है कि मोसेस उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा होता है और दूर से सैम उन्हें देख लेता है। वह अपनी राइफल से लटके हुए आदमी पर निशाना लगाता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो मोसेस पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन मोसेस बच जाता है और वहां से निकल जाता है। सैम और उसका डॉग ट्रैकर उनका पीछा नहीं छोड़ते। ट्रैकर एक इंटेलिजेंट डॉग होता है। दूसरी तरफ ये तीनों चट्टान के सहारे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ट्रैकर सैम को फिर से उस जगह ले आता है जहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। सैम भी चट्टान के सहारे इनका पीछा करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो उन तक पहुंच जाता है। सैम एक साथ तीनों को नहीं देख पाता, बल्कि वो सिर्फ एक को देख पाता है। जैसे ही सैम उसे गोली मारने वाला होता है, वो आदमी खुद ही नीचे गिर जाता है और नीचे ट्रैकर होता है। ट्रैकर उस आदमी पर हमला कर देता है और उसके बाद सैम भी वहां पर पहुंच जाता है और वो उस आदमी को गोली मारकर खत्म कर देता है। अब सिर्फ मोसेस और एक लड़की एडली बची हैं। उन्होंने अपने आप को एक चट्टान के पीछे छिपाया होता है,
इसलिए सैम इन्हें नहीं देख पाता। तभी मोसेस के बैग में जो छोटा टेडी बियर होता है वो बजना शुरू हो जाता है। मोसेस जल्दी से उसे अपने बैग से निकालकर बंद कर देता है, पर तभी सैम और ट्रैकर को थोड़ा शक हो जाता है, लेकिन वो इन्हें देख नहीं पाते और यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद मोसेस और एडली, जिसका नाम एडली है, ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात होने वाली है, इसलिए दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। एडली मोसेस को बताती है कि वो कभी भी अपना शहर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता था कि उसका इस शहर में रहना सेफ नहीं है। वो चाहती थी कि मैं हमेशा के लिए अमेरिका चली जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे एक आदमी के साथ अमेरिका के लिए रवाना किया था। वो आदमी अब मर चुका है। मोसेस एडली को बताता है कि उसकी फैमिली ऑकलैंड में है, जो आज भी उसका इंतजार कर रही है। वो कहता है कि मैं वहाँ पर अवैध रूप से रहता था और मुझसे गाड़ी की हेडलाइट टूट गई, जिस वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसलिए ये तय किया गया कि इसे डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। जब मुझे भेजा जा रहा था तो मोसेस का छोटा बेटा उससे मिलने के लिए आया और उसके हाथ में जो टेडी होता है वो कहता है कि मेरे बेटे ने मुझे दिया था और मैंने उससे वादा किया था कि मैं वापस आकर ये टेडी बियर तुम्हें लौटा दूंगा। हालांकि मेरी वाइफ ने मेरे बेटे से ऐसा वादा करने से मना किया था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं अपना एक भी वादा पूरा नहीं करता। इसके बाद मुझे मेक्सिको भेज दिया गया और अब मैं वहां वापस जाना चाहता हूं अपने बेटे को उसका टेडी बियर वापस करने के लिए। अगले दृश्य में हमें सैम को दिखाया जाता है, जो कि इस बंजर इलाके में रात को आग जला के बैठा होता है। सैम तय करता है कि वो अगली सुबह यहाँ से निकल जाएगा। जब वो सुबह जाने की तैयारी कर रहा होता है तब एडली उसे देख लेती है और ये बात मोसेस को बताती है कि वो आदमी जिसने हमारे सभी साथियों को मारा है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है। सैम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है कि उसका डॉग ट्रैकर सो रहा होता है। तभी अचानक से ट्रैकर उठ जाता है और उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ मोसेस और एडली हैं। सैम भी अपनी गन लेकर उसका पीछा करने निकल जाता है और जब वो ट्रैकर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक टेडी बियर है जिसमें म्यूजिक बज रहा होता है। सैम समझ जाता है कि ये वो दो लोग बच गए थे जिन्होंने उसे ऐसा बेवकूफ बनाया। तभी वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है और वो देखता है कि वो दोनों के दोनों उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। वो उनकी तरफ गोलियां भी चलाता है, लेकिन वो बच जाते हैं। ट्रैकर तेजी से गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देता है और मोसेस लगातार गाड़ी का डोर ऑन लॉक कर रहा होता है। इससे पहले कि ट्रैकर उन तक पहुंचता तब तक ये गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाते हैं। मोसेस बड़ी मुश्किल से गाड़ी को स्टार्ट करता है और ये दोनों यहाँ से निकलकर भागना शुरू कर देते हैं। मोसेस कहता है कि अब मैं गाड़ी को सीधा शिकागो रोकूंगा, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। और तभी अचानक इडली के शोल्डर पर गोली लगती है और इनकी गाड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, जिससे इनकी गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है। पर खुशकिस्मती से इस एक्सीडेंट में मोसेस और एडली दोनों बच जाते हैं। मोसेस एडली को ले जाकर एक कैक्टस पेड़ के नीचे बैठा देता है। वो गाड़ी से एक फर्स्ट एड किट भी लेकर आया होता है। जब वो उस फर्स्ट एड किट को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक फ्लेयर गन है और उसके साथ 2 शॉट्स हैं। वो एडली को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम जख्मी हो, तुम अब चल नहीं सकती। एडली उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चले गए तो वो मुझे भी मार देगा। मोसेस कहता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो वो हम दोनों को मार देगा। मेरा एक बेटा है, मैंने उससे वादा किया है और मैं उस तक पहुंचना चाहता हूँ। मोसेस एडली को वहां पर छोड़कर फ्लेयर गन लेकर वहां से निकल जाता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि सैम अब ट्रक तक पहुंच जाता है, लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर देखता है तो अंदर कोई भी नहीं होता। अब वो उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पर एडली है। इससे पहले कि वो एडली तक पहुंच पाता, उसे आसमान में फ्लेयर गन का शॉट दिखाई देता है जो कि मोसेस ने चलाया होता है। मोसेस को पता होता है कि ये दोनों एडली तक पहुंच जाएंगे और वैसे भी एडली ट्रक से इतना दूर नहीं होती, इसलिए उसने आसमान में फ्लेयर गन चलाई होती है। सैम अपने डॉग ट्रैकर को बोलता है कि उस लड़की को छोड़ो, वो वैसे भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी, जाओ और उस आदमी का पीछा करो। ट्रैकर सैम की बात को मानकर मोसेस का पीछा करना शुरू कर देता है। मोसेस कैक्टस पेड़ के नीचे छिपा होता है और जैसे ही ट्रैकर मोसेस की तरफ हमला करने के लिए पहुंचता है तो मोसेस उसके मुंह पर फ्लेयर गन का शॉट चला देता है, जिससे वो बुरी तरह जल जाता है। मोसेस वहां से भागता हुआ निकल जाता है। अब सैम अपने डॉग ट्रैकर को देखता है जिससे वो बहुत प्यार करता था। अब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, वो तड़प रहा होता है, इसलिए सैम न चाहते हुए भी अपने डॉग ट्रैकर को गोली मार देता है और इस बात से उसे बहुत दुख होता है और साथ ही साथ उसे बहुत गुस्सा आता है। अब सैम का एक ही मकसद होता है और वो होता है इनको खत्म करना, इसलिए वो मोसेस का पीछा करना शुरू कर देता है। वो मोसेस पर कई गोलियां चलाता है। वो देखता है कि मोसेस एक चट्टान की तरफ जा रहा होता है। तब सैम भी उस चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है। मोसेस ठीक सैम के नीचे होता है, पर सैम को वो दिख नहीं पाता और जैसे ही मोसेस को मौका मिलता है तब वो सैम को लेकर उस चट्टान से कूद जाता है। ये दोनों के दोनों नीचे कूद जाते हैं, जिससे ये दोनों जख्मी हो जाते हैं, लेकिन सैम की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी होती है, साथ ही उसकी राइफल भी उससे दूर होती है। और जब वो अपनी राइफल लेने के लिए जा रहा होता है तो मोसेस उससे पहले गन उठा लेता है
और उस पर उसकी खुद की राइफल तान देता है। मोसेस उससे कहता है कि तुमने हमें ऐसे मारा जैसे हम सब कोई जानवर थे। सैम उससे माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि मेरी जान मत लेना। मोसेस उसे कहता है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम्हें ये बीहड़ विल्डरनेस अपने आप मार देगा। और मोसेस वहां से जाने लगता है। सैम उसकी मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन मोसेस उसकी बात न सुनते हुए वहां से चला जाता है। और मोसेस वहां से सीधा एडली के पास जाता है, जिसकी हालत काफी नाजुक होती है। वो लगभग मरने वाली होती है। मोसेस उसे अपने कंधे पे उठा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। और वो एडली को अपने कंधे पे उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इसी दृश्य के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।